ये धरती, पंढरपुर की धरती, ये समता की धरती है। और आज 9 दिसंबर वो दिन है जब इस देश की संविधान सभा ने 1946 में अपना पहला बैठक किया था। और इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं इस संविधान की रक्षा के लिए। आज इस देश में संविधान का सहारा लेके, संविधान की शपथ लेके जो लोग सत्ता पे बैठे हैं वो इस संविधान की आत्मा को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए आज इस देश के नागरिकों की, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आज हमारी जिम्मेवारी है कि हम इस संविधान को बचाने का काम करें। 2024 का चुनाव केवल संसद का चुनाव नहीं है, ये आगामी संविधान सभा का चुनाव है। इसलिए इस चुनाव में केवल एक प्रश्न है, क्या बाबा साहेब का संविधान बचाने के लिए वोट दिया जाएगा या उस संविधान को तोड़ने के लिए वोट दिया जाएगा। भारत जोड़ो अभियान, जो कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान है, हम ना कोई पार्टी है और ना हम चुनाव लड़ने वाले हैं। हमारा केवल एक मकसद है कि इस देश में संविधान और लोकशाही को बचाने वाली जितनी भी ताकतें हैं, जितने भी संगठन हैं, नागरिक हैं, जन आंदोलन हैं, सबको एकत्रित करके हम 2024 के चुनाव में बीजेपी आरएसएस की इस सत्ता को हराने, इस मनुवादी सत्ता को हराने और इस देश में संविधान बचाने की मुहिम को चलाने का काम करने की शुरुआत कर रहे हैं। उसके लिए महाराष्ट्र में हमारे साथियों ने मिल के काम शुरू कर दिया है और हम 2-3 तरह के काम प्रमुख रूप से करेंगे। जैसा मैंने कहा, खुद चुनाव तो हम नहीं लड़ेंगे। हमारा काम होगा, पहला, महाराष्ट्र की 25 लोकसभा क्षेत्र, मतदान क्षेत्र जो है, वहाँ जाके हम इंडिया कोएलिशन की तरफ से जो भी उम्मीदवार होंगे, हम नहीं जानते कौन होंगे, किस पार्टी का होगा, हम उनकी मदद करेंगे। पहली बार जन आंदोलन केवल ये नहीं कह रहे कि हम फलां का विरोध करेंगे, अब हम इंडिया कोएलिशन के उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे। हम झूठ का साम्राज्य जो हर रोज चला रहे हैं, आरएसएस बीजेपी की तरफ से सांप्रदायिकता का जो माहौल इस देश में बनाया जा रहा है, उसका प्रतिकार करने का काम सोशल मीडिया पे करेंगे, उसकी यूनिट्स बना के। और इस देश में जितने भी सही मुद्दों का जो आंदोलन है वो आगे करेंगे। वो कहेंगे हिंदू मुसलमान, हम कहेंगे जवान और किसान। मोदी जी का चेहरा हर चुनाव में सामने लाया जाता है, मोदी जी के खिलाफ कौन प्रतिपक्ष या विपक्ष वाले किसका चेहरा है? बीजेपी की यही रणनीति है कि इस चुनाव को चेहरों के चुनाव में बदल दिया जाए। और हमारा ये संकल्प है कि ये चेहरों का चुनाव नहीं है, ये इस देश के भविष्य का चुनाव है। अगर वो मोदी कहेंगे तो हम मुद्दा कहेंगे, हम बेरोजगारी कहेंगे, हम गरीबी की बात करेंगे, महंगाई की बात करेंगे और अडानी जो इस देश को लूट रहा है, उन सवालों को हम आगे करेंगे। कांग्रेस संविधान बचा सकते हैं, आपका विश्वास है कांग्रेस पर? मेरा विश्वास किसी एक पार्टी पे नहीं है, किसी एक नेता पर नहीं है, मगर आज की स्थिति में जो पार्टी, जो नेता, जिसके साथ हमारे जो भी मतभेद रहे, शिवसेना के साथ हमारे कितने गहरे वैचारिक मतभेद रहे हैं, मेरे साथ तमाम महाराष्ट्र के आंदोलनकारी साथी खड़े हैं, इन सब ने कांग्रेस की सत्ता से लड़ाई की है, शिवसेना की विचारधारा से लड़ाई की है। लेकिन आज जो भी खड़ा होके इस मनुवादी, संविधान विरोधी सरकार को पलटने का प्रयास कर रहा है, हम उसका समर्थन करेंगे और कल को अगर इनके काम में कमी आई उसके खिलाफ भी सकेंगे। सर, अभी महाराष्ट्र में कांग्रेस की वंचित आघाड़ी है, बाला साहेब आंबेडकर, उनको इंडिया कोलिशन में अभी तक शामिल नहीं किया क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, तमाम शक्तियाँ जो इस देश को बचाना चाहती हैं वो इकट्ठे होंगे। और मेरा कम से कम विश्वास है और आशा है कि वंचित बहुजन आघाड़ी, जिसने इस प्रदेश के वंचित समाज को प्रकाश आंबेडकर जी के नेतृत्व में इकट्ठा करने का बहुत बड़ा काम किया है, वो भी, मेरी आस्था और विश्वास है कि वो
संविधान को तोड़ने वाली शक्तियों का साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं देंगे, वो भी अंततः इसी बड़े प्रयास का हिस्सा बनेंगे। सर, महाराष्ट्र में अभी जिस तरीके से हालात है, दो बड़े समाज एक आरक्षण के नाम पे झगड़ाए जा रहे हैं, तो क्या इसका सोल्यूशन क्या रहेगा और क्या कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये जो हो रहा है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन इसे दो वंचित समाजों के बीच का संघर्ष बना देना सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए कि ये तो मनुवादी सत्ता का यही तो षड्यंत्र है कि बहुजन समाज एक दूसरे से लड़ता रहे। किसने कहा है कि रिजर्वेशन की सीमा 50% होनी चाहिए? जब ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्वेशन की सीमा 50 से बढ़ाई जा सकती है, तो उस ओबीसी के लिए क्यों नहीं बढ़ाई जा सकती, जो कि इतना बड़ा समाज में जिसको अपने आबादी के अनुपात में कभी रिजर्वेशन नहीं मिला? तो बजाय, मैं सबसे अनुरोध करूँगा, बजाय ये कहने की कि इसको न मिले, हम कहें कि कुल मिला के जो आरक्षण का मात्रा है, जो उसका अनुपात है, वो बढ़ाना चाहिए। सबको, हर वंचित समाज को मिले, बजाय कि वंचित समाज एक दूसरे से लड़े। जरांगे पाटिल जी जो भूमिका मान रहे हैं आरक्षण के बारे में, और जरांगे पाटिल महाराष्ट्र के, उसके आपके सहमत है? मैंने बताया, मैंने इसका उत्तर दे दिया आपकी बात में, और इससे ज़्यादा मेरे साथी यहाँ बता पाएंगे तो ज़्यादा परिचित। एमपी महोत्रा की जो कार्रवाई हुई है वो गलत है आपने बताई है, लेकिन उनके जो ईमेल है संसदीय कामकाज, उससे बाहर के देश में ओपन करके वो भेजा है, ऐसे लॉगिन किया है और गिफ्ट भी दिया है, ऐसा प्रूव हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। तो क्या है इसमें? महुआ मोइत्रा पे जो किया गया है उसका एक ही कारण है, बाकी सब बहाने हैं। असली कारण है कि महुआ मोइत्रा ने वो सवाल पूछे जो सवाल ये सरकार चाहती थी कोई ना पूछे। उसने अडानी के बारे में सवाल पूछे। आप बताइए, महुआ मोइत्रा को बर्खास्त कर दिया गया, और जो व्यक्ति संसद में इस देश के इतने बड़े समाज के बारे में ऐसे शब्द बोले, आज भी बैठा हुआ है, और वो ब्रजभूषण तिवारी भी बैठा हुआ है संसद में। ये सब बैठे हुए हैं, ब्रजभूषण सिंह, इनको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अडानी पे सवाल उठाएगा वो संजय सिंह भी अंदर है। उस राहुल गांधी की मान्यता भी रद्द करने का प्रयास इन्होंने किया। बाकी सब बहाने हैं, और यदि इनके पास गंभीर आरोप थे, यदि इनके पास गंभीर बात है, तो क्यों नहीं इसको प्रिविलेज कमेटी के पास लेके गए? क्यों नहीं उस सांसद को अपना पक्ष रखने का मौका क्यों नहीं दिया गया? उसको गवाहों, जो गवाह बता रहे हैं, उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? 2 घंटे के अंदर 120 पेज की रिपोर्ट पेश होती है, और इससे पहले कि जिस व्यक्ति के बारे में रिपोर्ट है वो पढ़ सके, जवाब दे सके, फैसला सुना दिया जाता है। ये कैसा मजाक है? उसका संदर्भ वो देते हैं कि सोमनाथ चटर्जी के टाइम पे 10 एमपी ऐसे निष्कासित किए गए थे। 10 एमपी निष्कासित किए गए थे, उनके खिलाफ वीडियो एविडेंस था, और उनको अपनी सफाई देने का मौका दिया गया। यहाँ सफाई देने का मौका नहीं है। क्या जल्दी है? जो संसद का आखिरी सत्र हो रहा है, चलेगी भी नहीं इसके बाद संसद, आखिरी सत्र है ये। तो जल्दी केवल एक ही है कि वो अहमदाबाद वाले मालिक को संदेशा पहुंचाना है कि जो अडानी पे सवाल उठाएगा, पूरे देश को संदेशा देना है, तुम भले ही लाखों लोग तुम्हें वोट दे के भले ही संसद में भेज दें, अगर अडानी पे सवाल उठाया तो बाहर जाओगे, ये संदेशा दें। जम्मू और कश्मीर का जो इलेक्शन आएगा आगे में, तो उसमें पीओके के सीट भी प्रिपेयर कर रहे हैं, उधर भी हो सकता है ऐसा, तैयारी चालू है। कुछ और कुछ हो सकता है अभी इलेक्शन से पहले? क्या हो सकता है वो तो आप जानते हैं। मेरे ख्याल में आप कुछ इशारा कर रहे हैं कि 2019 में भी कुछ हुआ था इलेक्शन से पहले। आप कुछ ऐसा आरोप लगाते हुए प्रतीत हो रहे हैं कि वो जानबूझ के करवाया गया था। मैं तो नहीं जानता, कई लोग कहते हैं कि करवाया गया होगा। ऐसा कुछ आप पत्रकारों को मुझसे ज़्यादा जानकारी रहती है, तो आप मुझे बता देना कि जम्मू कश्मीर में सरकार क्या करवाने की तैयारी कर रही है। लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि चुनाव से पहले कुछ ना कुछ तो करवाया जाएगा। कहाँ करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा, मैं तो नहीं जानता। लेकिन जनता को बरगलाने के लिए, जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए सिर्फ 22 जनवरी के काम से इनका काम नहीं चलेगा। 22 जनवरी को पूरे देश में तब को मनाया जाएगा एक उत्सव, जिसमें सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का श्रेय लेगी।
और एक धर्म के लिए धर्मस्थल बनाने का श्रेय सरकार लेगी। इतनी विचित्र बात तो होने ही वाली है, लेकिन उससे आगे भी क्या कुछ हो सकता है, इसकी आशंका पूरे देश को है। और मैं पत्रकार साथियों से आशा करूंगा कि पूरे देश को इस आशंका के बारे में सावधान करके रखें। महाराष्ट्र में 48 संसद सीट है, इसके लिए बीजेपी ने प्लान किया 48 जीतने का, इसलिए अजित पवार को भी, जिनके ऊपर करप्शन के आरोप किए, उनको भी साथ लिए। क्या लगता है महाराष्ट्र में बीजेपी कितनी सीट जीत पाएगी? भविष्यवाणी करना मेरा काम नहीं है, भविष्य बनाने का हमारा काम है। और मैं समझता हूँ महाराष्ट्र को तय करना है। क्या महाराष्ट्र चाहता है कि इसी तरह की गद्दारी का खेल चलता रहे? क्या महाराष्ट्र चाहता है कि प्रधानमंत्री एक दिन किसी को बताएं सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी और एक सप्ताह बाद उसको बनवा दे, मंत्री बना दे? क्या महाराष्ट्र की जनता को ये कबूल है? अगर कबूल है बहुत अच्छी बात है, फिर और होगा, और अधिक होना चाहिए। इतना ही कम क्यों, फिर हर सप्ताह ही होना चाहिए। तो महाराष्ट्र की जनता को तय करना है कि क्या उसे इस किस्म के गद्दारी, इस किस्म का भ्रष्टाचार, इस किस्म की अनैतिकता बर्दाश्त है या नहीं है। और मुझे कम से कम विश्वास है कि महाराष्ट्र, चूंकि महाराष्ट्र वो इस देश के सामने एक महा उदाहरण पेश करेगा। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में